देखिए, प्रधानमंत्री की बैठक से बहुत महत्वपूर्ण चीजें निकल के आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है, देखिए, आप अपने गार्ड को नीचे मत कीजिए, यानी आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, एयरपोर्ट्स पे चेक होने चाहिए। उन्होंने कहा, देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की भरमार तैयार रहनी चाहिए और उन्होंने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग लगातार होती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा, आप अपने चेकअप्स रखिए, आप अपनी वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसको ढीले मत पड़ने दीजिए। तो प्रधानमंत्री ने सबको कमर की पेटी कसने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है, तैयारी रखिए। प्रधानमंत्री ने कहा है, सिलेंडर होना चाहिए, जो चाहिए वो सारी चीजें अस्पतालों में होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव पे लेवल पे, सब लेवल पे। सिर्फ ये नहीं कि दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कलकत्ता में, हर एक बड़े शहर में होनी चाहिए, हर एक छोटे से छोटे गांव तक वो सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। और वैक्सीनेशन ड्राइव पे बिल्कुल भी कमर नहीं, बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है। प्रधानमंत्री ने ये कहा है। मेरे साथ मलूक नागर साहब जुड़े हुए। मलूक नागर जी, आपका ऑडियो चेक हो रहा है। जफर इस्लाम साहब, ये आया निकल के, मैं सीधा हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं। तब तक ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी, मैं सीधा हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं। तब तक मलूक नागर जी का ऑडियो चेक हो गया। अगर मलूक जी का ऑडियो आ रहा है तो मैं सीधा मलूक जी के पास जा रहा हूं। नागर साहब। हाँ, नागर साहब, प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कह दिया? मैं आपसे जानना चाहता हूं। ना आप कांग्रेस है, ना आप बीजेपी हैं, आप बहुजन समाजवादी, बीएसपी। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा? जी, मुझे टाइम देना। नागर साहब, अगर प्रिकॉशन, पूरा टाइम दूंगा आपको, कि अगर प्रिकॉशन लेने के लिए कहा, नागर साहब, ओवर टू यू, प्लीज बोलिए। सर, बहुत क्लियर करूंगा, प्लीज, बहुत क्लियर करूंगा। देखिए, जो इनकी यात्रा हो रही है जी, हम ये मानते हैं कि ये अपने मजबूती के लिए अच्छा कर रहे हैं अपने हिसाब से सोच के, और राहुल गांधी जी को कांग्रेस मैच्योर करना चाहती है। मैं 2-3 प्रश्न सामने खड़े कर रहा हूं देश के 140 करोड़ लोगों के सामने। अगर राहुल गांधी जी मैच्योर हो रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो राजस्थान में जो आके खुश हुए हैं, राजस्थान में भीड़ उनके लिए नहीं आई थी, सचिन पायलट के लिए आई थी। जो गहलोत से लोग, मेरे को आपको रोकना सचिन पायलट, मेरे को आपको रोकना पड़ेगा। नागर साहब, ओनली मी एंड नागर साहब। हाँ, जफर साहब को भी रखिए, लेकिन नागर साहब मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, किसी और पैनलिस्ट के पास नहीं जा रहा हूं। मेरे को आपको रोकना पड़ेगा। नहीं, सुन, सिर्फ मेरा ही, अरे भाई, मेरा तो इंटरजेक्शन ले लीजिए, वापस आपके पास आ रहा हूं। राजनीतिक परिपक्वता के लिए राहुल गांधी परिपक्व होना चाहते हैं, अब समझना चाहते हैं। उन्होंने दुनिया घूमी है पूरी जिंदगी, पिछले 15 साल से वो राजनीति कर रहे हैं। प्लीज सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। वो अपने राजनीतिक भविष्य को बेहतर करने के लिए हजारों लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, और आप कह रहे हैं ये अच्छी बात है। कांग्रेस के लिए अच्छी बात होगी सर, मुझे देश के लिए थोड़ी है। नहीं, मुझे बात तो पूरी करने दो प्लीज। ऐश्वर्या जी, मुझे बात करने दो पूरी, प्लीज। देखिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन अगर वो मैच्योर हो गए हैं तो जो लीडर हैं हमारे लोकसभा में, आधीर रंजन जी, कल मैंने उन्हें पूरी तरीके से साफ करा कांग्रेस के बारे में, और सारा उनकी बहुत, ये समझो पार्लियामेंट में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी है उन्हें। तो अगर वो ऐसे नेता को कांग्रेस अपने संसदीय दल का नेता बनाएगी, जो आधीर रंजन जी जो बच्चे की तरह बीच में खड़े होते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर बैठ जाते हैं, ना बढ़िया हिंदी बोल पाते हैं, ना बढ़िया इंग्लिश बोल पाते हैं, और कांग्रेस के जो अध्यक्ष, जो 2-2.5 साल से खाली पड़ा था, अब इन्होंने अध्यक्ष बनाया। कितनी उम्र, सरकारी किसी भी अधिकारी की उम्र 60 साल के करीब। अच्छा, राजनीति में ले गए 75 साल के करीब, 81 साल, 81 का। और बनते ही पता है उन्होंने क्या कहा, कि अगर इस देश में इस तरह का चलता रहा तो ज्यादातर लोग सनातनी हो जाएंगे। अरे 80% के करीब देश में हिंदू हैं, उनमें 75% सनातनी हैं। कांग्रेस का इसीलिए नाश गया। कांग्रेस अगर मरती है तो विपक्ष मरता है, हम भी कमजोर होते हैं, और विपक्ष कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है। एक तरफा चलती रहेगी इनकी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पे इतना बड़ा रिस्क भी ले रहे हैं कोरोना के बाद, तो यह तो इन्हें रिस्क लेना नहीं चाहिए, और रिस्क जहां तक ये ले रहे हैं तो इनको परिपक्वता के निर्णय लेने चाहिए, जिससे कांग्रेस मजबूत हो। इमीडिएट ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।